मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। इसके लिए कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। इस आईपीओ में सबसे खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने पैसा लगाया है। इसके अलावा शेयर बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचौलिया ने भी इस आईपीओ में एक दो नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अब कंपनी क्या करती है, इसका कारोबार क्या है, बॉलीवुड सितारों ने कितना पैसा लगाया है, श्री लोटस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट के डिटेल्स क्या है, आईपीओ से इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कंपनी इस आईपीओ से कितने करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी ने सेबी के पास आईपीओ के जरिए 792 यानी 792 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। इस आईपीओ में पूरा पैसा नए शेयर्स जारी कर जुटाया जाएगा। कंपनी के कोई भी निवेशक या प्रमोटर आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। लोटस डेवलपर्स में 91.78 यानी 91.78% हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर्स की है और बाकी बचे यानी 8.22% हिस्सेदारी बॉलीवुड स्टार्स के अलावा आशीष कचौलिया, एनएवी कैपिटल, डोवटेल ग्लोबल फंड, मिनर्वा वेंचर्स और ऑप बास्केट के पास है। हालांकि आईपीओ की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। अब बॉलीवुड एक्टर्स और शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी में कितना पैसा लगाया है, इसकी जानकारी ले लीजिए। देखिए, आशीष कचौलिया ने कंपनी में 50 करोड़ रुपए निवेश कर 33.33 लाख शेयर्स खरीदे। इसके अलावा शाहरुख खान फैमिली ट्रस्ट, अमिताभ बच्चन, एकता रवि कपूर, तुषार रवि कपूर, जितेंद्र, टाइगर जैकी श्रॉफ, राजकुमार यादव, ऋतिक रोशन, साजिद नाडियाडवाला और मनोज बाजपेयी ने 28.92 करोड़ रुपए में 19.28 लाख शेयर्स खरीदे हैं। लोटस डेवलपर्स के प्रमोटर्स के नाम बता दूं, आनंद कमल नयन पंडित, रूपा आनंद पंडित और अश्का आनंद पंडित है। अब इस आईपीओ के मैनेजमेंट संभालने वाले बैंकर कौन है और उनका नाम क्या है, ये भी जानिए। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इस आईपीओ का मैनेजमेंट संभालने वाले बैंकर हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज मुख्य रजिस्ट्रार। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि इस आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहां होगा। तो डीआरएचपी के अनुसार आईपीओ से प्राप्त फंड यानी पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपनी सहायक कंपनी यानी रिचफिल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और त्रिशा रियल एस्टेट में निवेश के लिए करेगी, ताकि मौजूदा समय में चल रहे प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में पैसे लगाए जा सकें। इसके साथ ही सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी कंपनी पैसों का इस्तेमाल करेगी। अब कंपनी का बिजनेस क्या है, इसको आसान भाषा में समझिए। देखिए, श्री लोटस डेवलपर्स एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर है, जिसे मुंबई महाराष्ट्र में रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तैयार करने में महारत हासिल है। खासकर वेस्टर्न सबर्बन्स के अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में रीडेवलपमेंट पर कंपनी का विशेष फोकस है। अब श्री लोटस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी ले लीजिए। देखिए, पहला है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ये अनडेवलप्ड लैंड पर बिना किसी पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इस सेगमेंट में कंपनी हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल यूनिट होल्डर्स या अनस्टेक होल्डर्स के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से प्रोजेक्ट्स की रिकंस्ट्रक्शन में लगी हुई है। तीसरा है ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। श्री लोटस डेवलपर्स संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए जमीन मालिकों के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स करती है। अब जाते जाते कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी चर्चा कर लेते हैं। 19 दिसंबर 2024 तक कंपनी का कर्ज यानी डेप्ट 171.7 यानी 171.7 करोड़ था। मार्च 2024 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी का प्रॉफिट 461.6 यानी 461.6 करोड़ रुपए के टॉप लाइन के मुकाबले 119.9 यानी 119.9 करोड़ रुपए रहा। वहीं सितंबर में समाप्त छमाही के लिए लोटस डेवलपर्स ने 243.4 यानी 243.4 करोड़ रुपए की आय के मुकाबले 90.6 यानी 90.6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया। बता दें, रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की मुख्य कंपटीटर्स की बात करें तो इसमें आर्केड डेवलपर्स, कीस्टोन रियल्टर्स, सूरज स्टेट डेवलपर्स, सनटेक रियलिटी, महिंद्रा लाइफ स्पेस और हब टाउन जैसी कंपनियां शामिल हैं।
अब हमने आपको श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी की आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।